प्यारे साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन मोदी के बारे में, जिनका हाल ही में स्वर्गवास हो गया। यह हमेशा हमेशा के लिए हमारे धरती को छोड़ करके चली गई, लेकिन इनकी यादें आज पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी गाथा गाई जा रही है। लोग इन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। लोग इन्हें और इनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कामों को बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं। तो आखिर इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया कि इनकी गाथा आज पूरे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में गाई जा रही है। मिसाल दिया जा रहा है कि महिला हो तो ऐसी, मां हो तो ऐसी। और ऐसा कहा जाता है कि भारत की महिलाओं को हीराबेन मोदी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इनसे प्रेरित होकर के असली भारत की महिला बनना चाहिए, जिन्होंने अपने बलबूते अपने 6 संतानों को कैसे आगे बढ़ाया। एक गरीबी में रहते हुए भी दूसरे के घरों में बर्तन मांज करके, दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा लगा करके, दूसरे के घरों में पानी भर करके भी कैसे अपने बेटे को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। इनकी गाथा अद्भुत है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं, कैसे एक 100 साल की महिला अपना पूरा काम खुद करती है। जब तक इनका अंतिम सांस नहीं आ जाता तब तक यह अपना काम खुद करती है। जिनके बेटे प्रधानमंत्री हैं लेकिन फिर भी दिल में रत्ती भर भी घमंड नहीं, ऐसी महिला को सबसे पहले तो सत सत नमन है। आजकल किसी एक माँ का बेटा अगर कोई अच्छे पोस्ट पर चला जाता है तो उनकी माँ का पग जमीन पे नहीं रखाता है, उनके पिताजी का पग जमीन पे नहीं रखाता है, पूरे घमंड के साथ पूरे अकड़ करके चलते हैं। और हीराबेन मोदी एक ऐसी अद्भुत मां, जिनका बेटा भारत के सबसे ऊंचे पोस्ट प्रधानमंत्री के पद पर है, जिनका बेटा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में सबसे चर्चित सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी मां एक सादगी का जीवन व्यतीत करती है, अपना काम खुद करती है। अगर चाहती तो इनके चारों तरफ नौकर चाकर रख सकते थे। नरेंद्र मोदी लाख प्रयास किए कि यह हमारे साथ रहें, ऐशो आराम की जिंदगी जिए, लेकिन हीराबेन मोदी हमेशा सादगी के साथ जीना पसंद करती थी, गांव की महिलाओं के साथ जीना पसंद करती थी। और इन्होंने अपने बलबूते अपने 6 संतान को आगे पाला और एक संतान को प्रधानमंत्री भी बनाया। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग पूरा कहानी जानेंगे कि क्यों आखिर यह महिला इतना खास है, क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी की मां की गाथा सभी जगह गाई जा रही है। इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें एक अद्भुत बात कि यह 100 साल की हो चुकी थी। हाल ही में 18 जून 2022 को इन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मिलने के लिए भी गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे जब भी मिलने के लिए जाते थे, हीराबेन मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट थमा देती थी। आप लोगों को अक्सर देखा ऐसा जाता है, आप लोग अक्सर ऐसा देखते होंगे कि जब भी एक बेटा अपने मां से मिलने के लिए जाता है और जब बेटा मां से दूर होने लगता है ना, तो मां अपनी ममता के कारण, चूंकि आपको पता है कि मां को ममता का समुद्र कहा जाता है, अपने बेटे के हाथ में कुछ पैसे धरा देती है। और हमारी हीराबेन मोदी भी वैसे ही थी। उनको शायद पता था कि हमारा बेटा भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक, ऐसे तो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री भी उनसे कम नहीं है। तो उनको पता था कि हमारा बेटा प्रधानमंत्री है, फिर भी जब भी वह हीराबेन मोदी से मिलने आती, हीराबेन मोदी उनके हाथों में कुछ रुपए का नोट धरा देती थी, जैसा कि आप लोगों को यहां पर पिक्चर में देखने के लिए मिलेगा। देख रहे हैं कि यहां नरेंद्र मोदी अपने मां से मिलने के लिए आई है और मां उन्हें 500 रुपए का नोट थमा रही है कि बेटा रखो, कुछ खा पी लेना। तो आखिर क्यों इतना सादगी था इनमें, क्यों इनको देसी मां कह करके बुलाया जाता था। गांव घर की महिलाएं हीराबेन मोदी को देसी मां कह करके संबोधित करती थी। तो आज इनके विषय में हम सब कुछ जानेंगे। इनके विषय में आज जो कुछ भी आपको सुनने के लिए मिलेगा, शायद आप पहले से जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, यह तो हमें नहीं पता, लेकिन आज जो कुछ भी हम आपको सुनाएंगे, इसे सुन करके आप लोग जरूर विचलित हो जाएंगे कि क्या सचमुच में एक महिला ऐसी भी हो सकती है। सबसे पहले हम आपके इनके विवाह की बात अगर हम बताएं तो इनका जो शादी हुआ यह 15 से 16 साल की अवस्था में हो गया था दामोदर दास मूलचंद मोदी के साथ। यानी हीराबेन मोदी की शादी हुई दामोदर दास मूलचंद मोदी के साथ, जो कि चाय बेचने का काम करते थे। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति जो चाय बेचता है उसे कितना रुपया मिलता है, कितना रुपया वह कमा सकता है, और उतने रुपये में यह अपने 6 संतानों को पाल रही थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे नरेंद्र मोदी इनके कोख से जन्म लिए। और प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है कि हर एक परिवार में
एक ऐसा बेटा जन्म लेता है जो अपने परिवार को आगे बढ़ा देता है, और शायद इनके परिवार में वह बेटा थे नरेंद्र मोदी, जो आज की प्रधानमंत्री के पोस्ट पर तैनात है, प्रधानमंत्री के पद पर हैं। हम पोस्ट नहीं कह सकते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर हैं, जो कि सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री में से इनका गिनती होता है और सबसे चर्चित प्रधानमंत्री में भी इनका गिनती होता है। अगर हम बात करें इनके रहन सहन का, हम बात कर रहे हैं हीराबेन मोदी का। अगर हम बात करें हीराबेन मोदी के रहन सहन का, तो इनका रहन सहन बिल्कुल सादगी के साथ गुजरा। अगर यह चाहते तो नौकर चाकरों से भरा हुआ जिंदगी बिता सकते थे, ऐशो आराम की जिंदगी काट सकते थे, लेकिन फिर भी यह ऐशो आराम की जिंदगी को हटा करके, किनारे कर करके इन्होंने गांव में रहना पसंद किया और सादगी के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। गांव घर की महिलाओं के साथ उठने बैठने में इनको खूब आनंद आता था और यह हमेशा घुल मिल करके रहती थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहां पर नरेंद्र मोदी का पूरा परिवार है, जिसमें कि नरेंद्र मोदी इनके तीसरे नंबर के संतान हैं। इनसे 2 बड़े हैं और बाकी जो 3 हैं वह छोटे हैं। यानी नरेंद्र मोदी जो हैं यह तीसरे नंबर के संतान हैं और इन्होंने अपने परिवार का भाग्योदय किया। अब इनके बारे में कुछ और कहानी जाने तो हीराबेन मोदी जब 15-16 साल की अवस्था में थी तो इनका शादी हुआ, 6 संतानें हुई। तो 6 संतानों को पालने पोसने के लिए, बड़ा करने के लिए जरूरी है कि रुपये पैसे का होना जरूरी है। और हमें तो लगता है कि हीराबेन मोदी न पढ़ते हुए भी, अनपढ़ होते हुए भी इनके पास अर्थव्यवस्था का पूरा नॉलेज था। हमें ऐसा लगता है कि यह अर्थशास्त्र की ज्ञाता थी, क्योंकि आज तक कभी किसी दूसरे से 1 रुपया भी उधार नहीं ली। अगर घर में 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी किस तरीके से परिवार को पालना है, फिर भी किस तरीके से परिवार को चलाना है, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से पता था। नरेंद्र मोदी जब बचपन में स्कूल जाया करते थे तो एक ही कपड़े पहन करके डेली जाते थे। जब कपड़े फट जाते तो उन पर यह बाहर से चिप्पी साट देती थी ताकि वह कपड़ा फिर से नया हो जाए। और इस प्रकार से करके इनका बचपना गुजरा। इस प्रकार से करके यह अपने बच्चों को आगे बढ़ाई। यह अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए, ताकि इनके बच्चे भूखे न रहें, इन्होंने अपने आस पड़ोस के घरों में बर्तन मांजने का काम किया, बर्तन धोने का काम किया, पानी भरने का काम किया, झाड़ू पोछा लगाने का काम किया। और इतना ही नहीं, अभी तो सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत सालों तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, लगभग 15-20 सालों तक। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि लगभग 10 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन फिर भी इनकी मां हीराबेन मोदी गांव में देसी नुस्खों से लोगों का इलाज करती थी और इनके पास देसी नुस्खों से इलाज करवाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। इनको इसलिए देसी मां भी कह करके बुलाया जाता था, क्योंकि जिस समय छुआछूत बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, उस समय भी यह लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटी। इनके घर पर सुबह से ही महिलाओं की लाइन लग जाती थी और महिलाओं को यह देसी नुस्खे से, देसी तरीके से इलाज करती थी और लोगों को ठीक भी करती थी। अगर यह चाहती तो ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकती थी कि हमारा बेटा तो प्रधानमंत्री है, लेकिन कभी इनके चेहरे पर रत्ती भर भी घमंड नहीं झलका कि हां हम प्रधानमंत्री की मां हैं। यह हमेशा सादगी के साथ जीवन व्यतीत करती थी। अगर इनके दरवाजे पर कोई आ जाए तो उन्हें भूखा नहीं जाने देती थी। यहां तक कि कोई अगर जानवर भी आ जाए, कोई गौ भी आ जाए, तो उन्हें रोटी जरूर खिलाती थी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह भी जानकारी होगा कि नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी हमेशा महिलाओं के साथ घुल मिल करके रहती थी। और हमेशा यह जब नरेंद्र मोदी जी का समाचार सुनती थी या फिर नरेंद्र मोदी को टीवी पर देखती थी, तो जिस तरीके से आम लोग बैठ करके देखते हैं, बीच में यह भी प्लास्टिक के कुर्सी पर बैठ करके ही देखती थी। अगर यह चाहती तो आराम से सोफे पर बैठ करके भी टीवी देख सकती थी, लेकिन नहीं, हमेशा यह सादगी के साथ जीवन व्यतीत की और हमेशा यह टीवी पर नरेंद्र मोदी को देखती थी। एक अनपढ़ महिला थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अर्थव्यवस्था का पूरा ज्ञान था कि कैसे एक परिवार को चलाया जाता है। हमेशा अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देती, हमेशा अपने बच्चों को बताती कि कैसे दूसरे को भलाई करना है। इनके बारे में एक कहानी बहुत ज्यादा चर्चित है। बचपन में नरेंद्र मोदी जी के भाई पंकज मोदी अपने एक दोस्त को लेकर के घर पर आते हैं, जिनका कोई नहीं था, माए बाप कोई नहीं था। बचपन में जब इनको घर लेकर के आए तो अपनी माँ से बोले कि माँ, हमने आज अपने एक दोस्त को लाया है जिसका कोई नहीं है, ना आगे नाथ न पीछे पगहा। यानी कि न तो इनका माँ है, न तो इनका बाप है, न तो भाई है, न तो बहन है, यह बेचारा बिल्कुल अनाथ है। जैसे ही यह बात नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन मोदी सुनी तो तुरंत बोलती है, आज से हमारा 6 नहीं बल्कि 7 संतान है। आज से हम समझेंगे कि यह भी हमारा बेटा है। और जब उनका पालन पोषण करना शुरू की तो अपने बेटे से रत्ती भर भी कम उनका पालन पोषण नहीं की।
अपने बेटे के जैसा पाल पोस के उन्हें बड़ा की। तो इनकी मिसालें जितना दी जाए ना वह बिल्कुल कम है। इनके बारे में ऐसी अनेकों कहानियां हैं, अनेकों कथाएं हैं, जिसे शायद सुनाते सुनाते 2 घंटा 4 घंटा का भी वीडियो बन जाए तो शायद वह खत्म नहीं होगा। अद्भुत कहानियां हैं और अद्भुत महिला हैं यह। ऐसा कहा जाता है कि हमेशा एक महापुरुष के कोख से ही महापुरुष का जन्म होता है, और हमें लगता है कि वो हीराबेन मोदी एक महापुरुष थी जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे महापुरुष को जन्म दिया। तो इनकी गाथा आज ऐसे ही नहीं पूरे देश में गाई जा रही है, इनकी गाथा आज ऐसे ही नहीं देश विदेशों में गाई जा रही है, ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है कि भारतीय महिलाओं को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज क्या होता है आजकल के समाज में, अगर किसी का बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, दरोगा बन जाए, या फिर कोई भी छोटे बड़े पोस्ट पर चला जाए, उनके माँ बाप की अकड़ सातवें आसमान पर होती है, जमीन पर वह पैर नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा बेटा तो ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन इनका बेटा प्रधानमंत्री है, लेकिन फिर भी घमंड रत्ती भर नहीं। तो ऐसी होती है एक सच्ची माँ, ऐसी होती है हमारी भारतीय महिला। तो हमें भारतीय महिलाओं पर गर्व करना चाहिए, और जो भारत की महिलाएं हैं उन्हें देख करके बहुत कुछ सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम हीराबेन मोदी के जैसे बने। तो यह था एक छोटा सा कहानी हीराबेन मोदी के बारे में, जो कि हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा सुन करके, बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा इस कहानी को समझ करके। तो हम खुद इन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके दिवंगत आत्मा को शांति मिले, जहां पर भी यह गई हैं एकदम शांति के साथ रहें। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के दिल को जरूर छुआ होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कहीं पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।